क्वाइट दबा हुआ है जी। थैंक यू मिस्टर स्पीकर, टाइम आपने दिया। मैंने सिर्फ आपकी तवज्जो दो चीजों पे करवानी है जो मैं सुबह से सुन रही थी, और मैंने वो इसलिए करवानी है कि जो मैंने कुरान से सीखा वो मुझे कुछ आज थोड़ा सा लगा कि वो मुझे बता देना चाहिए। शायद जिंदगी का पता नहीं है, आज है और कल नहीं। मैंने कुरान से ये सीखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे दौरान, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि अब तुम खाना काबा की तरफ मुंह कर लो। उनका पहले जो मुंह पढ़ रहे थे नमाजें वो जेरूसलम की तरफ थी, यानी कि मस्जिद अक्सा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने काइंड और इतने दुनिया के बेहतरीन शख्स हैं जो आज तक नहीं है, और हम उनको मेरा ख्याल है समझ नहीं सके, और हमने उनको प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से नहीं किया, जो बड़ी तकलीफ होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज सलात शुरू करवाई थी तो सबसे पहले उन्होंने खाना काबा की तरफ किया, लेकिन जब यहूदियों ने बहुत इस तरह किया तो उन यहूदियों को खुश करने के लिए उन्होंने नमाज जो थी जेरूसलम में कर दी, की तरफ मुंह करके करने लगे। और जब ये हुक्म आ गया कि आप अभी आज से मुंह खाना काबा की तरफ कर लें, तो मुझे ये समझ आई है कि सुने रब ने, अल्लाह सुब्हान ताला ने मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान ये फैसला उसी कुरान की वर्ष में हो गया है। मेरा इल्म थोड़ा होगा, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, लेकिन मैं अपने अल्लाह से डर के और अल्लाह की मोहब्बत में ये कह रही हूं कि उसने ये फैसला वही मुसलमानों को आसानी के लिए कर दिया कि जो यहूदी है उनका काबा जो होगा वो जेरूसलम है, मस्जिद अक्सा, और मुसलमानों का काबा जो अरब में है। तो यहाँ पे तो पहली बात है मुसलमानों और यहूदियों की लड़ाई इस पे खत्म हो जानी चाहिए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, हजरत अली ने भी कहा था कि अपने दुश्मन को दोस्त बना लो, और सबसे बेहतरीन मिसाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जिनको यहूदियों को उनके साथ मिलके काम किया। और उसके बाद हम दूसरी बात मैं ये भी देखती हूँ कि हम इतना यहूदियों के नाम पे एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और इतना हम डिग्रेड करते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं मिस्टर स्पीकर, उसमें हम दरूद पढ़ते हैं, और दरूद में हम सारी आल को दुआएं देते हैं, आल इब्राहिम के, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसहाक एक जो है इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल एक जो है यहूदी का क्लान है, और एक क्या कहते हैं क्रिश्चियंस का क्लान है। इस तरह हम सब एक हैं, तो हम नमाज पे भी उनको दुआएं देते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया था, हम उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत गलत तरीके से करते हैं। जिस तरह हमारे मौलाना भाई बोल रहे थे, और जिस तरह हमको, ये तो बहुत बड़ी ड्यूटी है कि आप एक टर्बाइन पहन कर और उसके बाद बहुत दाढ़ी इतना मोजाना रख के और आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कहते हैं राह पे लोगों को लाने के लिए करें, तो वो बहुत तकलीफ दे बात थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि अगर ये कहना छोड़ दे हम और कुछ और तसल के आ जाएं, इसी पर आ जाएं। और आखिरी बात मैं कह रहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो बनी इसराइल से थे। सो अगर हम थोड़ा सा इस पे सब सोच लें कि कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम मुसलमान जो दुनिया में कट मर रहे हैं, बुरे तरीके से बच्चे सीरिया में, यमन में जो हशर हो रहा है, कोई ऐसा तरीका कर सकते हैं हमारे भाई जिन्होंने ये ले लिया है, जिम्मेदारी ले ली है अल्लाह की राह पे लाने के लिए, किसी तरीके से उन मुसलमानों को अल्लाह की कोई भी कुरान की कोई भी वर्ष निकाल लें जिसमें मुसलमान और ये सब जुड़ सकते हो, खुदा के लिए वो कुछ कर ले, तो इंसान अमन में आ जाएगा। ये जो पहला किस्सा हुआ है, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को चुना है कि दुनिया में अमन और पीस बनाने के लिए। अब सारी दुनिया की निगाहें इधर आ गई हैं। सो मैं अपने कुलीग और बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि इस पे सोचें, और मुसलमानों को कट मरने, जिस तरह मुसलमानों का खून और बच्चों का खून किया जा रहा है, किसी पे भी आ जाए। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी ट्रीटीज बनाई थी यहूदियों के साथ, आप भी कोई इस पे सोचे ताकि हमारे मुसलमान बच्चे और औरतें जिस तरह मारी जा रही, जिस तरह जुल्म हो रहा है, वो किसी तरीके से बच जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।